तुम यहाँ कब आए? बस अभी आया। ये आज काफी सुंदर लग रही हो। तुम्ही ने तो कहा था अच्छे कपड़े पहनने। बढ़िया। हाँ, पहले ही बता देती हूँ, मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखना तुम। पता नहीं मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें सैलरी भी अच्छी दूंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर मुझे नौकरी करनी पड़ेगी और तुम मेरे बॉस हो जाओगे। मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ। मेरी मदद के बदले तुम खाना खिला देना मुझे। कल रात बैठकर मैंने कुछ सुझाव और प्लान्स बनाए हैं, सुनना चाहोगे? चलो चलते हुए सुनाओ। हार मत मानो, कुछ भी हो जाए नियमों का पालन करो, बुरे लोगों से दूर। आज से ही वॉलंटियर शू होंगडाओ हमारे कैफे में मैनेजर और कंसल्टेंट के तौर पर ज्वाइन करने वाली हैं। फिलहाल के लिए। हाँ, कुछ दिनों के लिए ज्वाइन किया है। स्वागत तो करो सब। स्वागत है होंगडाओ इस कैफे में। स्वागत है होंगडाओ इस कैफे में। आप सभी का शुक्रिया। इस दौरान मैं कैफे में एक मेहमान की तरह ही रहूंगी। अगर मुझे सर्विस में, स्टाफ मैनेजमेंट में, काम के तरीके में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है तो मैं उसे ठीक करूंगी, लेकिन कैफे के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को नहीं। हमारे कैफे की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का अच्छा माहौल और स्वादिष्ट खाना। इसे और बेहतर बनाने के लिए मेरे पास कुछ अच्छे सुझाव हैं। मैं आप में से हर एक को वो बता दूंगी और थोड़े ही समय में हम लोग साथ मिलकर इस कैफे पर काम करेंगे और इसे पहले से काफी ज्यादा बेहतर बना देंगे। शुक्रिया। क्या बात है। कैफे सुबह 10 बजे से रात 8:30 तक खुला रहता है। स्टाफ को काम पर 9:30 तक आ जाना चाहिए ताकि वो चेक करे कि सब कुछ तैयार और ठीक ठाक है। लेकिन मैंने देखा है कि वो लोग 10 बजे आते हैं, दादियाँ तो और भी देर से। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बात यह है कि नाना कैफ़े खुलने से पहले ही सब कुछ तैयार कर लेती है और दादियाँ भी कैफ़े की साफ सफाई होने के बाद ही घर जाती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन है। दादियाँ अक्सर देर से आती हैं और जल्दी जाती हैं। नाना को कई बार अकेले ही काम पूरा करना पड़ता है। मैंने उनसे पहले भी कहा था, लेकिन उम्र की वजह से उन्हें याद ही नहीं रहता। नाना ने भी कहा था जो भी फ्री रहता है वो काम कर लेता है। ये कोई फैमिली वर्कशॉप नहीं है जहाँ लोग अपनी मर्जी से कभी भी आए और कभी भी चले जाएं। हमें सीरियस होना पड़ेगा। ओके। काम ज्यादा है पर मैं संभाल लूंगी और बीच में आराम भी कर लूंगी। वैसे भी कस्टमर्स यहाँ पर आराम करने आते हैं, इसीलिए वो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं और उनको कॉफी पीने की जल्दी नहीं होती। ऐसा क्यों है कि जब भी मैं यहाँ आती हूँ, चाहे भीड़ कितनी भी हो, मुझसे पहले तुम उन्हें जाकर उनका खाना सर्व करती हो? हालांकि पहले मैं आई थी, पहले मुझे देना चाहिए ना, मैं भी एक कस्टमर हूँ। क्योंकि तुम नहीं चाहती कि बाकी कस्टमर्स इंतजार करें। कायून दादी, आप टेबल्स, कुर्सियाँ और अलमारियों को सभी को एक ही कपड़े से साफ करती हैं। ये गलत है। मैं अच्छे से धोती हूँ, घर में भी ऐसा ही करती हूँ। अलग अलग फर्नीचर को अलग अलग कपड़े से साफ करना साफ रहेगा, फिर कस्टमर्स भी खुश रहेंगे कि हम सफाई का ध्यान रखते हैं, समझी? अलग अलग रंगों के कपड़े रखना, ठीक है? मैंने क्वीन से पहले ही कह दिया है। क्या आपसे एक बात कहूँ? फिर से बताएंगी क्या कहा आपने? हाँ, क्या बात? बोलिए ना, क्या बात है? सफाई कैसे करनी है वही पूछ रही हूँ। दादी चाहिए, उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। हाँ, ज्यादा खड़े रहने से मेरे पाँव दर्द करते हैं, याओ भी जानता है।
जब मैं छोटी थी, बीज लगाते वक्त मेरे पाँव एक ठंडे धान के खेत में जम गए थे। अब बूढ़ी हो गई हूँ तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बहुत देर खड़ी नहीं रह सकती। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। तुम याओ के साथ बाहर घूमने जाने वाली हो? क्या मतलब है इनका? कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? नहीं। हाँ, गर्लफ्रेंड? नहीं, वो मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। यहाँ एक मीटिंग हो रही है। याओ को शादी कर लेनी चाहिए। वो यहाँ वहाँ भटकते रहता है, पता नहीं कब इसके बच्चे होंगे। गोंजुन को तो पहले ही एक लड़का लड़की है। जिबाओ अब जूनियर हाई स्कूल भी जाने लगा है। यांगवान जून की बेटी इतनी बड़ी है? हाँ हाँ हाँ। अरे उसकी बड़ी बेटी अपनी आंटी के साथ शहर में रहती है। अच्छा ठीक है, वापस मुद्दे पर आते हैं। कौन सा मुद्दा? तुम दोनों कितने साल के हो? तुम जल्दी शादी कर लो और एक बच्चा भी पैदा कर लो। जब तक गोंजोन दादा बनेगा तब तक तुम्हारे बच्चों ने प्राइमरी स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया होगा। स्टाफ को संभालना थोड़ा मुश्किल है। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि तुम्हारे होटल के नियम हमारे यहाँ पर लागू नहीं हो पाएंगे। शायद इसीलिए क्योंकि ये सारे लोग एक ही गांव के हैं और सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए इनके समझ में नहीं आ रहा है। नियम लगाने से भी कुछ नहीं होने वाला और मुझे ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती भी नहीं चलेगी। मुझे वेटर ही बनना पड़ेगा। ऐसा मत कहो प्लीज़। मुझे उनके साथ मिलकर ही करना पड़ेगा। सफाई और बाकी काम मिलकर करूंगी। ये सब लोग काबिल नहीं हैं। इन्हें धीरे धीरे करके अच्छे से समझाना पड़ेगा ताकि इन्हें याद रह सके। स्पेशल केस को स्पेशल तरीके से करेंगे, है ना? पूरे रास्ते तुम चुप थी, मुझे लगा तुमने हार मान लिया, लेकिन तुम हार मानने वाली नहीं हो। अरे नहीं, अब तो मुझे ज्यादा दिलचस्पी है। अच्छा, तो तुम्हें चुनौतियाँ पसंद हैं? वैसे चुनौतियाँ पसंद तो नहीं हैं, लेकिन उनसे डरकर भागती भी नहीं हूँ मैं। बढ़िया है। वैसे जब तुम खामोश थी तो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था? मैं ये सोच रही थी कि तुम और दादी कहीं मुझे फंसा तो नहीं रहे हो। हाँ? दादी और मैं? वैसे तो दादी कभी ऐसे रोती नहीं है, लेकिन कल कुछ ज्यादा ही रो रही थी। तुमने कहा था क्या? अरे नहीं। तुमने मुझसे मेरी सलाह मांगी, लेकिन तुम पहले से ही जानते थे। तुम चाहते थे कि शहरी होने के नाते मैं तुम्हारे लिए बुरी बन जाऊं, है ना? ऐसी बात नहीं है। तुम्हें अच्छा काम करने के लिए अपने साथ रखना था। और तुम बीजिंग के सबसे बड़े ग्रैंड होटल की मैनेजर हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि इन लोगों को कैसे संभालना है और उन्हें तुम पर भरोसा भी है। बाहरी लोग अच्छे से नहीं समझा सकते। तुम भी तो कई शहरों में काफी बार जा चुके हो। लेकिन मैं रहूंगा तो गांव का लड़का ही ना। शायद खाना तैयार हो चुका है, मैं लेकर आता हूँ, है ना? हे अंकल शेंगडोंग, खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? 听落雨掉进寂静的森